ईमानदार और भ्रष्टाचार के बीच की लड़ाई है और ईमानदार प्रत्याशी यहाँ से जीत के जाए। जो प्रदीप बत्रा जी ने भ्रष्टाचार कर रखे हैं उन कारनामों को उजागर किया जाएगा। तो मैं अपनी घबराहट से घबरा कर ऐसी बोली बोल रहे हैं। हाथ का पंजा हमेशा आशीर्वाद देने के लिए उठता है और हाथ हर एक को आशीर्वाद देने के लिए उठता है। कांग्रेस पार्टी का हाथ सबके लिए आशीर्वाद के तौर पे काम करेगा। रुड़की की जनता के बेटे हैं, नेता नहीं है, बिल्कुल साधारण आदमी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज अलर्ट नेटवर्क में आपके साथ शिवम वालिया। इस समय कांग्रेस के प्रत्याशी रुड़की विधानसभा से पूरी कोशिश कर रहे हैं हाथ को अस्तित्व में लाने की और इनसे खास बातचीत करेंगे और इस समय जनसंपर्क कर रहे हैं, जन जन से अपील कर रहे हैं। देखिए सर, एक वो दिन था जिस दिन टिकट मिला था और आज का दिन है, कितना समर्थन बढ़ चुका है, कितना बदलाव आ चुका है। देखिए कांग्रेस पार्टी को शुरू से ही समर्थन मिला हुआ है और गरीब जनता, सब अमीर गरीब 636 बिरादरियों की पार्टी है। ये सब धर्मों को साथ रखकर और चुनाव मैदान में उतरी हुई है। देखिए एक सवाल है, युवा बड़े समर्थन कर रहे हैं आपके, लेकिन प्रदीप बत्रा वहीं पे कहते हैं कि अगर यशपाल राणा जी सत्ता में आ गए तो सट्टा बढ़ेगा, बेरोजगार हो जाएंगे युवा, लेकिन यहाँ पे तो बड़ा जन सैलाब दिख रहा है युवाओं। देखिए ये युवा ही बताएंगे सट्टा बढ़ेगा या भ्रष्टाचारी मुक्त होगा। जो प्रदीप बत्रा जी ने भ्रष्टाचार कर रखे हैं उन कारनामों को उजागर किया जाएगा। तो मैं अपनी घबराहट से घबरा कर ऐसी बोली बोल रहे हैं और जनता उस बोली में आने वाली नहीं है। ये ईमानदार और भ्रष्टाचार के बीच की लड़ाई है और ईमानदार प्रत्याशी यहाँ से जीत के जाएगा। अच्छा, मुख्यमंत्री आए थे और हाथ के पंजे को खूनी और काला बता रहे थे। मुख्यमंत्री धामी आए थे और हाथ के पंजे को काला और खूनी बता रहे थे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों को गौर नहीं करता। हाथ का पंजा हमेशा आशीर्वाद देने के लिए उठता है और हाथ हर एक को आशीर्वाद देने के लिए उठता है। कांग्रेस पार्टी का हाथ सबके लिए आशीर्वाद के तौर पे काम करेगा। रामनगर में पोस्टर लगे हुए थे पहले, लेकिन जिस दिन मुख्यमंत्री आए उस दिन हट गए। इस पे कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अगर वहाँ के प्रशासन ने हटाए हैं वो पोस्टर, वो गलत बात है। हमारी प्रतिक्रिया ये है, वहाँ के दुकानदारों ने मान लिया ना, उन्होंने पैसे ज्यादा दिए थे तो भ्रष्टाचार में लिप्त थे ना प्रदीप बत्रा जी, तो जब भी तो वो पोस्टर लगे। तो वो उन्हीं से दुकानदार से पूछिए कि जब आपने पैसे दिए थे तो आपने पूरे पैसों की रसीद क्यों नहीं ली। तो वहीं की जनता उन्हें इस बात जवाब देने जा रही है। आप जो है भ्रष्टाचारी भी करेंगे और तानाशाही भी करेंगे जनता के साथ। आप जनता को रैपट भी मारेंगे और रुड़की की जनता को आप अनपढ़ बताएंगे। ये पढ़े लिखों की नगरी है और पढ़ा लिखा तबका यहाँ पर हर रहता है, शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है, इसलिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी विजयी हो। अच्छा, यशपाल राणा जी कौन से मुद्दे लेके चल रहे हैं इस बार? देख ले, मुद्दा ईमानदारी का है, मुद्दा विकास का है और इस शहर को इस विधायक से भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलानी है और कांग्रेस पार्टी को यहाँ से जिताकर विधानसभा पहुँचाना है। देखिए ये थे यशपाल राणा जी, जिनका कहना था कि कांग्रेस को विधानसभा पहुंचाना है। यहाँ पे बड़ी संख्या में युवा भी है इनके साथ और युवाओं से बात करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बड़ा जन सैलाब है युवाओं का। देखिए, सिर्फ और सिर्फ रुड़की की जनता बदलाव चाहती है और 15 साल से जो लोग भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, रुड़की विधायक कह रहे हैं कि शराबी और सटोरी पहले वो अपने बेटे को बचा ले और ये बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। आप देख सकते हैं जो कल एक फोटो वायरल हुआ है, किस प्रकार से उनके पुत्र एक लड़कियों के साथ किस हरकतों में दिख रहे हैं और साफ तौर पर रुड़की के हाथों में इस बार बदलाव है। रुड़की की जनता बदलाव चाहती है। रुड़की की जनता हाथ को चाहती है सत्ता में। जब महाल मक्खी छोड़ता है फिर दर्द होता है, तो प्रदीप बत्रा महाल है जो छोड़ने में बहुत डर रहा है। उसने पूरी रुड़की लूट गई। भ्रष्टाचार में थे वो दुकानदारों का मुद्दा आपने देखा ही है। कल उसने मुख्यमंत्री बनाया दुकानदार बनाने के लिए, ये उसकी बहुत गहरी साजिश है। इस बार हम पूर्ण महंगा जीतेंगे। रुड़की में ईमानदारी का दोबारा बसेट आएगा। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने समर्थक जिनका आप समर्थन कर रहे हैं यशपाल राणा जी के बारे में? देखिए, यशपाल राणा जी बहुत ही ईमानदार छवि के इंसान है और नेता नहीं, बहुत ही मतलब रुड़की की जनता के बेटे हैं, नेता नहीं है, बिल्कुल साधारण आदमी है, सबके साथ खड़े रहने वाले आदमी है। प्रदीप बत्रा भ्रष्टाचारी है, महाभ्रष्टाचारी है। किसी भी लाइन में ले लो, कहीं भी रामनगर का व्यापारी हो चाहे रुड़की को अपने नाम से जाना जाने के लिए उन्होंने जो भी उनका मतलब कोई तोड़ नहीं है भ्रष्टाचारी में प्रदीप बत्रा का। लेकिन विपक्ष का कहना है कि यशपाल राणा जी दबंग है। यशपाल राणा जी दबंग है, मैं मानता हूँ दबंग है। दबंग किस चीज में है ये बताऊंगा। दबंग इसलिए है, छोटा सा आदमी कोई रिक्शा वाला भी अगर जाएगा अधिकारी से उनका हक दिलाने में दबंग है यशपाल राणा जी, इसलिए दबंग है।
जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप यशपाल राणा जी के बारे में? देखिए पूरी कोशिश कर रहे हो, युवाओं का भी यहाँ जन सैलाब है। जी को जो बताया जाता है कि ये एक कठोर व्यक्ति हैं या कड़वे हैं, वो आम जनता के लिए कड़वे नहीं हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, वो अधिकारी से काम करवाने में कड़वे हैं। सपोज कीजिए कि किसी भी व्यक्ति का कोई अधिकारी काम नहीं करता, तो अधिकारी को तो डांटना पड़ेगा, धमकाना पड़ेगा। तो इसलिए वो आम जनता को भी यही मैसेज पहुंचा रहे हैं दूसरे व्यक्ति कि ये गुंडा है, ये है। ऐसा कुछ नहीं है, सभ्य हैं। जो भी व्यक्ति उनके पास जाता है उसका काम निसंकोच वो सबसे पहले फोन करते हैं तुरंत एकदम अधिकारी को, और अधिकारी नहीं करता तो उसमें फिर वो उसे जोर जबरदस्ती। बत्रा जी जो विधायक थे आपके, अब तो नहीं, अब तो प्रत्याशी है बीजेपी के, तो वो क्या अधिकारी से काम नहीं करा पाते थे? देखिए जो उनका जब वो विधायक रहे हैं तो वो अधिकारी को एक औपचारिकता के रूप में कॉल कर दी कि इसे काम को करना है, तो वो होता है या नहीं होता है, उसमें ज़्यादा दबाव बना के काम नहीं करवाते जनता की। ये ऐसा होता है। आइए कई और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए हाथ को वापस से अस्तित्व में लाने की पूरी कोशिश की जा बहुत रही है। बड़े आदमी है वे, ठीक है, सारा काम ठीक करेंगे वे, ठीक है जी, मैं इतनी बोल सकता। विधायक जी ने कितना काम कराया? प्रदीप बत्रा जो थे आपके, उन्होंने क्या उनकी उसमें ना अमली में महंगाई ज़्यादा हो गई है, ये महंगाई को सस्ती कराएंगे, मैं इतना बोल सकता हूँ। देखिए यहाँ पर युवाओं का भी जन सैलाब उमड़ा हुआ था और यशपाल राणा जी पूरी कोशिश कर रहे हैं हाथ को वापस से अस्तित्व में लाने की, लेकिन ये तो समय ही बताएगा क्या होने वाला है। देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू है, एक दूसरे पर तमाम पार्टियां आरोप लगा रही है। एक तरफ वो भ्रष्टाचारी कहते हैं तो एक तरफ वो दबंग कहते हैं। अब 10 मार्च का समय बताएगा कि रुड़की विधानसभा की राजनीति में क्या मोड़ आएगा, कौन सी राजनीतिक पार्टी सत्ता में आने वाली है। फिलहाल के लिए धन्यवाद, देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।